वो चेहरा जिस पर 3 राज्यों में चुनाव लड़े गए, वो चेहरा जो निर्णायक रहा इस फैसले में कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन बैठेगा, वो चेहरा जिस पर 2024 के चुनाव लड़े जाएंगे, वो चेहरा जो कहता है कि मेरा नाम के साथ एक गारंटी है जिस पर देश के लोग जो वोटर हैं वो यकीन करते हैं। लेकिन इन 3 राज्यों में जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को तैनात किया गया है, जिस तरह से उप मुख्यमंत्रियों का फैसला लिया गया है, क्या वो समीकरण 2024 के भी काम आएंगे? मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं विष्णुदेव साय, मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तीन राज्यों की नई त्रिमूर्ति मोदी के मिशन 2024 का मास्टर स्ट्रोक है या 2024 से भी आगे किसी खास एजेंडे के लिए बीजेपी का विजन? मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अभी से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। तीन राज्यों में बीजेपी के नए सिपह सालार 2024 के लिए इंडिया गठबंधन की जाति राजनीति की काट हैं या पार्टी के लिए हिंदुत्व और विकास की राजनीति के नए पोस्टर बॉय? बेसिक इशू जाति जनगणना, सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। पूरे देश के लोग आज जाति जनगणना के पक्ष में आ रहे हैं क्योंकि जो मूल भावना थी मंडल कमीशन की, जो मूल भावना थी संविधान की, उस मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के सनद पत्र हैं या 2024 के चुनावी घमासान के लिए बीजेपी का ब्रह्मास्त्र? विष्णुदेव साय से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं। बहुत तजुर्बेकार, 2 बार के अध्यक्ष, 2 बार के सांसद, 1 बार के मंत्री। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लीडर आगे बढ़े और पॉलिटिकल पार्टीज ये हिम्मत नहीं कर पाई हैं। फिर मोहन यादव पे आते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेटर और स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हमारे पास किसी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको मुख्य धारा में आने का मौका मिलता है, वो हम देते हैं। हमको मध्य प्रदेश में मौका मिला ओबीसी के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने के लिए। यादव की दृष्टि से एक यदुवंशी हमारे को मोहन जी मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको ट्राई करना चाहिए। भजनलाल शर्मा है, ब्राह्मण है, इनका चयन आपने क्यों किया? संगठन के कार्यकर्ता हैं, 3 अध्यक्षों के महामंत्री रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के
को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आखिर पार्टी का कैडर है, हम कहते हैं हम 18 करोड़ की पार्टी है, तो 18 करोड़ की पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लाखों एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनको भी तो लगना चाहिए कि कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री बनता है जो कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के रूप में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। 2024 के महासंग्राम से ठीक पहले बीजेपी ने दिग्गजों को मुख्यमंत्री की कुर्सी से वीआरएस दिलाया। जिस तरह हर राज्य में मुख्यमंत्री सहित 2-2 उप मुख्यमंत्रियों के तौर पर नए चेहरों पर भरोसा किया, वो क्या कहलाता है? आप कहते हैं कि विष्णु मोहन भजन कौन है? भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कईयों ने तो कभी आज तक टिकट भी नहीं चाही थी, 3 बार से महामंत्री थे, मुख्यमंत्री बने। मोहन जी 3 बार से विधायक थे और मंत्री थे, अब मुख्यमंत्री बने। विष्णुदेव जी स्टूडेंट काल से संगठन में थे, अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अब मुख्यमंत्री बने। तो दूसरे राजनीतिक दलों में शायद ये संभव ना हो, वहां एक ही परिवार की सूची चलती है। यहां संगठन से कोई भी अपने समाज की और देश की और सरकार में रहते हुए पूरे प्रदेश की सेवा कर सकता है। क्या हिंदी पट्टी के राज्यों में नए चेहरों पर भरोसा 2024 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए मोदी की गारंटी है? क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी दांव चलकर बीजेपी ने 2024 के लिए इंडिया गठबंधन के सामने एक नैरेटिव सेट कर दिया है? चुनाव में इंडिया का वोट नहीं शामिल था, इस चुनाव में कांग्रेस का वोट था, गठबंधन नहीं हुआ था। लोकसभा के चुनाव में हम गठबंधन पर जाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। तो अगर दूसरे घटकों का 10% भी है और वो ट्रांसफर हो जाता है ईमानदारी से, तो हम 50% का बैरियर क्रॉस कर जाएंगे। तो उसके बाद शायद पुराना इतिहास दोहराया जाए कि विधानसभाओं में कांग्रेस जीती थी, सरकार बीजेपी ने बनाई, इन तीनों राज्यों में हम एमपी नहीं मिले हमें, और ये उलट सकता है इस बार। इन चारों राज्यों में अगर बतौर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है स्थिति कुछ अलग होती। इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ा होता तो ये मल्टी कास्ट, मल्टी क्लास एक बड़ा फ्रंट बनता और शायद इस चुनाव के नतीजे बहुत और अच्छे हो सकते। 2024 के चुनावों में जाने से पहले पीएम मोदी के पास राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 65 सीटों पर अपनी लोकप्रियता का टेस्ट भी करना था और जीत की बुनियाद भी रखनी थी। 2019 में बीजेपी ने इन 65 में से 62 सीटें जीती थी। इन राज्यों में नए चेहरे सामने लाकर बीजेपी ने रिस्क लिया है या बड़े अंतर से जीत फिक्स किया है? तो नए लोगों से आपका आशय अगर पद से है तो मेरा ये कहना है कि पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संगठन में कितने वर्ष उसने कार्य किया है। तो नए लोगों से ये कहना कि नए लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पुराने लोग हैं, उनको नए दायित्व दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो यहाँ पर रेखांकित करने वाली बात है कि ये जो नए लोग हैं अगर ये बदलते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश समाज के अंदर जाता है, और ख़ासकर वो जो पार्टी के अंदर भी अपने आप को कहीं किनारे पर, कहीं एक अलग से महसूस कर रहा है, उसको एक नई ऊर्जा मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बहुत सकारात्मक काम किया है और एक पार्टी के अंदर, आंतरिक संरचना के अंदर बहुत बड़ा संदेश दिया है। आम चुनावों में अब बहुत अधिक दिन नहीं बचे। मोदी की गारंटी निश्चित रूप से बीजेपी का चुनाव प्रचार हथियार रहेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश से मंडल, राजस्थान से कमंडल और छत्तीसगढ़ से ट्राइबल हितों की गूंज सुनाई दे जाए तो लक्ष्य आसान भी हो सकता है। है तो मुमकिन है। फिलहाल चुनौतियों की बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने तो है ही। मोदी के दांव की काट विपक्ष के पास क्या है, अब सबकी नजरें इस ओर लगी। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।